नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण। मैं आ गया हूं आप लोग के लिए लेके एक विशेष मुद्दा जो बिहार से जुड़ा हुआ है। बिहार में बढ़ती हुई करप्शन, बिहार में करप्शन का जो चरम सीमा है एक हायर लेवल पे पहुंच गई है। इससे मुझे एक कविता याद आ गई कि जब राजा कायर हो तो भेड़िया सिंहों को धमकाती है। हरिओम पवार जी का लिखा हुआ एक कविता है। इसी कविता के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग हमारे वीडियो में बने रहे, हमारे साथ अंत तक रहें। आपको वीडियो में बहुत मज़ा आने वाली है। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले उसके पिताजी के नज़रों में क्या प्रश्न उठता होगा, उसके पिताजी कितने प्रफुल्लित होते होंगे। सोचो, एक बच्चा जब जन्म ले और उसके पिताजी के मन में एक ही सवाल होता है कि मेरा बच्चा जन्म लिया है जो हमसे ऊपर तक नाम करे। और ऐसे ऐसे करके बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है। बड़ा होके एक दिन पापा बोलता है। पापा बोलने के दिन एक अजीब सा जिम्मेवारी पापा के दिमाग में चलता है कि मेरा बच्चा अब सयान हो रहा है, मेरा बच्चा अब पापा बोलना चालू कर दिया है। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ता है, बच्चा स्कूल पर आता है, तब तक के लिए उसको कहीं से पता नहीं रहता कि हमारे समाज में क्या है क्या नहीं है। मैं स्वर्ण हूँ, मैं एससी हूँ, मैं एसटी हूँ या ओबीसी हूँ, उसको कुछ नहीं पता है। बस वो दुनिया को जिए जा रहा है बड़े मजे से। पिताजी है, पिताजी उसको समझा रहे हैं, पिताजी उसको बता रहे हैं, और पिताजी कभी भी नहीं समझाते कि बच्चा तुम इससे हिंद करो, इससे दूर रहो। ऐसा कभी नहीं, कोई भी पिता हो वो नहीं समझाता, अच्छे से समझाता है। बच्चा ऐसे कर करके वो एक क्लास से दूसरा क्लास होते हुए 10 तक पहुंच जाता है। 10 जब पहुंच जाता है यानी कि लगभग बच्चा 14-15 साल का हो जाए, उसके बाद उसके दिमाग में हमारे गवर्नमेंट के द्वारा या हमारे समाज के द्वारा एक बीज बोया जाता है, जिसमें सबसे पहले आता है बीज आरक्षण, जो आज मेरे समाज के लिए बहुत ही घातक हो चुका है। आरक्षण किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, मेरा ये मुद्दा ही नहीं है, मैं इस पे बात ही नहीं करता। लेकिन उस समय आरक्षण, जातिवाद, ये सब आके हमारे बच्चों को यहीं से एक करप्शन की दुनिया में, आरक्षण करप्शन, जातीय करप्शन की दुनिया में लेके चला जाता है। और इसका जो बीज जो बोता है वो ज़्यादातर करके गवर्नमेंट के द्वारा, जो मेरी सरकार होती है, जो मेरा राजा होता है, उसके द्वारा बोया जाता है। और यही चीज़ होते होते आगे बढ़ती है। और जब बात आगे बढ़ने लगे तो करप्शन इस लेवल पे पहुंच जाता है कि बाप तो पहला दिन से ही एक चीज़ सोचा है कि मेरा बच्चा जब सयान हो तो कम से कम मेरे से ऊपर रहे। इसके चक्कर में हर एक चीज़, जैसे आप अभी सुन रहे होंगे पेपर लीक हो गया। अरे पेपर लीक हुआ तो किया कौन, पेपर लीक करवाया कौन? और आपके पेपर लीक करने के चक्कर में कितनों का सपना टूट गया, कितनों का परिवार उजड़ गया, कितनाए माताओं का गोद सुना हो गया। उसको कौन देखेगा? आप मेरे राजा हैं, ये तो आपको ही देखना पड़ेगा ना। गवर्नमेंट चाह जाए कि कल से मेरे राज्य में या मेरे देश में करप्शन ना हो, तो शायद किसी का दिन हो कि करप्शन कर पाए। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं कि करप्शन होता कैसे है। ठीक है, पहला करप्शन होता कैसे है इस पे बात करते हैं। करप्शन होता कैसे, इस पे अगर मैं बात करूंगा तो आपको याद होगा कि राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक बात बोला था कि करप्शन इस दौर में चला गया है कि मैं अपने यहाँ से 1 रुपया भेजता हूँ तो जनता के पास पहुँचते पहुँचते 40 पैसा ही बच जाता है, 60 पैसा ऊपर ही चला जाता है। ये करप्शन कौन कर रहा है? आपको क्या लग रहा है कि जो नीचे का एक सर्कल है, जो नीचे वाला है वो करप्शन कर रहा है? ऐसा नहीं है, ऊपर से लेके नीचे तक जितना भी है वो टोटल करप्ट रहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पथ परिवहन विभाग में चालान करती है, मेरा एक दोस्त थे जो थाना प्रभारी थे, वो उन्होंने मुझे बताया कि जब चालान कटती है तो सुनो होंगे
तो क्या चालान आपकी सुरक्षा के लिए काट देती है क्या सरकार? चालान क्या आपकी सुरक्षा के लिए करती है? ऐसा नहीं है। उसका एक आदेश आता है उसके ऊपर से। आदेश क्या आता है कि मुझे इस जिला से 5 लाख रुपए चाहिए, 1 महीने के लिए 5 लाख रुपए मुझे चाहिए। अब 1 महीने के लिए 5 लाख रुपए चाहिए तो उसका करप्शन क्या वो कॉल थाना को आ जाएगा? ऐसा तो है नहीं। तो वो कॉल जो आता है वो किसी आईएएस श्रेणी के अधिकारी के पास आता है या अपर लेवल के पास आता है, या कलेक्टर के पास बोल सकते हैं, डीएम के पास बोल सकते हैं, उसके पास आया। अब डीएम साहब तो आईएएस रैंक का है, लेकिन करेंगे क्या? वो भी कहीं ना कहीं करप्शन का शिकार होकर वहां तक पहुंचे हैं, और वो करप्शन को अगर नहीं बढ़ावा देंगे ना तो कल ही उनका ट्रांसफर हो जाएगा, या कल ही उनका तबादला हो जाएगा, या टर्मिनेट हो जाएंगे, बहुत सारी बातें हो जाएगी। तो वो क्या करेंगे? सुनेंगे। अब एक करप्शन तो स्टार्ट हुआ 5 लाख से। उन्होंने कॉल किया एक एसपी लेवल पे, जो भी आईएएस के अधिकारी होते हैं उनको बोला जाएगा कि हमको इस जिला से 10 लाख रुपए चाहिए महीने का। वो भी बेचारे मजबूर है, वो अपने हर एक थाना को कॉल करेंगे। अब एक जिला में 100 थाना है, अब 10 को उन्होंने डिवाइड कर दिया 20 में कि अब 100 थाना है, सपोज एग्जाम्पल लिए 20 थाना, तो हर थाना को बोल दिया गया कि 1-1 लाख रुपया मुझे इस थाना से कलेक्शन चाहिए। अब क्या लगता है आपको, करप्शन यहीं पे कर गए? नहीं, इससे भी आगे चला, और वो 20 लाख रुपया हर एक थाना के पास 1-1 लाख में जहाँ पहुंचा। अब वो थाना 3-3 लाख रुपया मार्केट से वसूलेगी, और फिर जिस प्रकार से चैन से खबर आया था उसी प्रकार से चैन से पैसा चला जाएगा। जो कॉल किया था वो उसके पास 5 ही पहुंचेगा। लेकिन जिस प्रकार से करप्शन बढ़ गई, जनता को कितना का मार पड़ा। ऑर्डर आया 5 का, जनता को मार पड़ा 60 का। ये जो गणित है ना, यही करप्शन है। और ये करप्शन को खत्म करने के लिए ना बहुत सारी कोशिशें की जाती है, बहुत सारी बातें बोली जाती है, लेकिन ये करप्शन जो है ना एक चरम सीमा पे पहुंच गया है। जब तक हमारी सरकारें इस पे गंभीरता से नहीं देखेगी तब तक शायद करप्शन दूर होना पॉसिबल नहीं है। और जब तक करप्शन नहीं होगा तब तक आप ये पेपर लीक या एग्जाम रद्द ये सब चलते रहेंगे, और आपके बच्चे के लाइफ के साथ खेलता ही जाएगा सरकार। जब तक इसको दूर करने के लिए हम लोग को भी कुछ ना कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। दिक्कत यहाँ से आते है कि कुछ जगह पे बात होता है कि हम लोग क्यों पैसा देते हैं करप्शन को, तो हम लोग बढ़ावा देते हैं। अरे बढ़ावा नहीं देते हैं। एक बाप जो सपना देखा था कि मैं अपने बच्चों को ऊपर तक लेके जाऊंगा, अब उसके सपने के बीच में ये पैसा ही एक अड़चन बन के रह चुका है कि भैया आप अपने पैसा दीजिएगा तभी मैं आपके बच्चा को ऊपर की ओर लेके जाऊंगा। बाप का जमीन बिक जाता है, घर बिक जाता है, लेकिन क्या करे, वो उन्होंने अपना बच्चा को सपना जो लेके चला है, और वो बच्चा जो करप्शन का पैसा झेल के बाप को रोते हुए देखा था अपने जॉब के लिए, तो आपको क्या लगता है कि वो जाएगा वो ऐसे ही बस आप विदाउट करप्शन से वो अपने बाप के आंसू को भूल जाएगा? तो करप्शन अगर रोकनी है, हर चीज को, आरक्षण करप्शन या जातीय करप्शन या जॉब का करप्शन या बहुत सारे पैसे का करप्शन जो है वो सबको रोकनी है, तो सबसे पहले सरकार को जगना पड़ेगा। अब कैसे इसका निवारण हो, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अभी कुछ दिनों में ही हम लोग को देखने को मिला है यूपी। आप देख सकते हैं, हाँ हम बोल सकते हैं कि यूपी पे जो सरकार है वो उनके ऊपर बीता था तो उनको याद था और उन्होंने इस चीज को दूर किया। मैं बताता हूँ, आज से 10 साल पीछे जाइए, आपको याद आएगा कि यूपी का जब नाम आता था ना, एक छवि आता था कि अरे वहाँ तो माफिया गुंडे, जैसे मिर्जापुर वगैरह मूवी देखे होंगे आप, माफिया गुंडे ज़्यादा होते हैं वहाँ पे, हर जगह करप्शन है, वहाँ पे गोली बंदूक 50 तरह का लफड़ा जो है वो दिखता था। और आज की डेट में सरकार ने ऐसा काम किया
कि आज के डेट में अगर ये चीज़ अगर कोई सोचता है ना, तो उसके सबसे पहले उसकी नज़र में जो छवि बनता है वो आप लोग को भी पता है, योगी जी का छवि पहले सबसे पहले कभी यूपी। अच्छा, योगी जी क्यों? उन्होंने क्या किया? उन्होंने किसी एक को अपने खुद से जाकर गोली मारी, या उन्होंने एक को खुद से मतलब मारने का आदेश दिया? नहीं, उन्होंने इस चीज को, गुंडागर्दी का जो करप्शन था उसको दूर करने के लिए उन्होंने एक्शन लेना चालू किया। ठीक है, तो अगर आपको हमारे सरकार को या मेरे देश के सरकार को अगर करप्शन दूर करना हो तो इस पे एक्शन लेना चालू करना पड़ेगा, और अपर लेवल से पहले करप्शन दूर करनी होगी। अपर लेवल से करप्शन जब हम दूर करेंगे ना, जब अपर लेवल के अधिकारी हमारे करप्टेड नहीं होंगे तो नीचे के अधिकारी ऑटोमेटिकली सुधरना चालू हो जाएंगे। हाँ, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन सुधरेंगे। हमारे सरकार, सुशासन बाबू की सरकार जो थी वो अच्छे ढंग से चलाई है। मैं नहीं बोल सकता हूँ कि बिहार में काम नहीं हुआ है या बिहार में गुंडाओं माफियाओं का जो दबदबा था वो कम नहीं हुआ है, मैं उस पर अच्छा काम किए हैं, लेकिन करप्शन को आज तक आपने खत्म नहीं कर पाया, क्योंकि करप्शन जब तक राजा करप्टेड हो तब तक प्रजा में करप्शन कभी दूर नहीं हो सकता। करप्शन खत्म करने के लिए आपको पहले ऊपर से, ऐसा क्यों हो रहा है कि हर पेपर लीक होने के बाद सरकार, गवर्नमेंट का नाम आ जा रहा है या किसी बड़े अधिकारी का नाम आ जा रहा है, कैसे आ जा रहा है? तो जब तक करप्शन खत्म करने के लिए आपको अपर लेवल से करप्शन को कंप्लीट करना पड़ेगा, और बच्चों का भविष्य और परिवार का जो जिम्मेवारी है उस सब को देखते हुए आपको एक बाप का तकलीफ, माँ का आंसू, माँ का गोद, बहन का कलाई देख कर आपको चलना पड़ेगा। जिस दिन ये सरकार देखना चालू कर देगी, याद रखिए, राजा वही अच्छा होता है जो अपने प्रजा को खुश रखना जानता हो। नहीं तो आज की डेट में आप कुछ भी कर लीजिए, दुनिया में आज तक वैसा कोई राजा का नाम नहीं हुआ जो खुद के लिए बड़ा बना हो या देश को मतलब कि छोड़ के अपने सिंहासन को ऊंचा किया हो। सिंहासन तब ऊंचा होगा जब उसके नीचे का जो जमीन होगा वो मजबूत हो। तो धन्यवाद दोस्तों। करप्शन का जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा है, वीडियो में बनाऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा ही आपको समझाया हूँ, थोड़ा सा टॉपिक पर समझाया हूँ, और जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। सबसे पहले आप लोग समझिए और इसको आए करिए। नमस्कार।